ओम शांति। आज 27 मई 2017। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को जो सेवा हम कर रहे हैं उसके विषय में शाबाश भी दी है, और बाबा ने हमारे भाग्य का वर्णन भी किया है। ये मधुर महावाक्य हमने आज सवेरे अपनी क्लास में सुने और अपने भाग्य को ज़रूर निहारा होगा। आइए अब हम उस पर मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। यानी दुनिया के अंदर किसी को भी ऐसा डायमंड अवसर नहीं मिलता कि वो साधारण शरीरधारी होकर क्या उसका तन होगा और क्या उसका मन और धन होगा कलयुग के अंत में, लेकिन उसके द्वारा ऐसी परमात्मा की शरण मिली, गोद मिली, जिससे उस साधारण अपने तिल गिरत जौ से ही भारतवासी हम बच्चे इतने भाग्यशाली हैं जो कि भारत को और पूरे विश्व को एक प्रकार से सच्चा स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसा नशा बाबा कहते हैं तुम बच्चों को है, रहता है सदा। बाबा ने कहा कि विशेष जो बात इसमें है ना, कि हम अपने ही तन मन धन से, ये विशेष है, अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग। कर्मों की गति के अनुसार जो करेगा सो पाएगा। तो ऐसा तो नहीं परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग बना के हमें वहाँ भेज देगा। परमात्मा हमको स्वर्ग के लायक बनाएगा, लेकिन कुछ तो हमें करना होगा जिसके आधार पर हमें उस स्वर्ग का वर्षा मिले। तो बाबा कहता है उसमें एक तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने का साधन अपने शरीर निर्वाह करना, अपने पिछले कर्मों को विनाश करना, जो हमारे कर्म संबंधी हैं उनके साथ भी हिसाब पूरा करना, उसके बाद अपने शरीर के रोग आदि बुढ़ापा आदि आता उसमें भी अपने धन और समय को खर्च करना, फिर जो बचा हुआ है उसको भी ईश्वरी सेवा में लगाना। ये सारी बातें तुम करते हो और परमात्मा इसके बदले में तुम्हें देखो सच्चे सतयुग की बादशाही दे देता और सारी दुनिया को स्वर्ग बना देता। बाबा ने कहा, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली कौन? जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते दूसरों को भी कराते हैं, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। तुम ही सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण हो। बाबा कहता है सौभाग्यशाली में भी पद्मा पदम सौभाग्यशाली कौन? जो रोज़ ज्ञान धारण करके, ज्ञान सबसे बड़े रतन हैं जिनके द्वारा ही अज्ञान भागता है और सतयुग की स्थापना होती है, आत्मा के अंदर तत्व प्रधानता आती है। और बाकी भी जो तुम करते हो उसके द्वारा बाबा कहता है सारी दुनिया बदल जाती है और तुम ही उस नई दुनिया के अधिकारी बनते हो। अति सौभाग्यशाली वो हैं यानी जो पूरी तरह से समर्पित होते हैं। बाबा की मुरली में है कि ये सेना है और सबसे पावरफुल सर्वशक्तिवान के तुम शिव शक्ति सेना हो। तो ये नशा चढ़ना चाहिए। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में जिसको तुम छुड़ा रहे हो, इसको रुन के पानी के मिसल राज कहा जाता है। बाहर से देखने में बहुत भपका, अंदर पोलम पोल है। बाबा कहते हैं कि अन्य भी दुनिया में सेनाएं हैं। सेनाएं भय के कारण रखी जाती हैं, अपने बचाव के लिए भी रखी जाती हैं आजकल, और दूसरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए भी रखी जाती हैं। लेकिन वो सब बहुबल की सेना है। लेकिन तुम भी एक सेना हो। तुम क्या हो? नॉन वायलेंट स्पिरिचुअल सेल्वेशन आर्मी, गॉड फादरली नॉन वायलेंट स्पिरिचुअल सेल्वेशन आर्मी। यानी तुम अहिंसक और डूबती नैया को ऊपर पार लगाने वाली
शिव शक्ति सेना हो और तुम सबसे शक्तिशाली सेना हो, क्योंकि आप हमारा तुम्हारा सेनापति स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। अब बाबा कहते हैं और सेनाएं तो जो करती हैं सब जानते हैं, तुम ऐसी सेना हो जो रावण की जेल से आत्माओं रूपी सीताओं को, जिनको रावण ने कैद कर रखा है, सारी दुनिया को रावण की लंका बना रखा है, सबको दुख की जंजीरों में बांध रखा है, उससे तुम आत्माओं को छुड़ाती है। मैं एक बात इसमें और पूछना चाहूँगी। बाबा ने आज कहा कि इस दुनिया को चाहे देखने में बड़े बड़े मकान आदि हैं, ये ऋण का पानी है। ऋण का पानी मृत तृष्णा, बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। फिर बाबा ने जो नेक्स्ट कहा है, द्रौपदी का मिसाल भी है, वो क्या चीज़ है? क्यों बाबा ने यहाँ द्रौपदी को लाया? आप देखिए, पहली बात है ऋण का पानी, उसको कहा जाता है मिराज, यानी उसमें ये होता है कि रेगिस्तान होता है, पानी तो होता ही नहीं है, लेकिन चमकती हुई रेत जो है वो जो थर्स्टी व्यक्ति होता है उसको ऐसे लगता है दूर से चमकती हुई रेत जैसे यहाँ पानी का तालाब है। वो बेचारा भागा भागा वहाँ जाता है, वहाँ जाके देखता है यहाँ भी रेत है, फिर उसको आगे फिर वो चमकती हुई रेत ऐसे दिखती है ऊपर से जैसे पानी का तालाब है। इसको मृग तृष्णा कहा जाता है, यानी हिरण की एक आश जो कभी पूरी नहीं होती। तो बाबा ने कि आज की जो दुनिया है, राज्य आदि है, वो सब ऋण का पानी उसी तरह से है, अंदर से पोलम पोल है। आप देखेंगे जितनी भी सरकारें आती हैं वो क्या कहती हैं, बस 2 वर्ष ठहर जाओ, हम सारे भारत की पावर्टी दूर कर देंगे। फिर कहते हैं नहीं 5 वर्ष और ठहर जाओ, सबको नौकरी दे देंगे। फिर और कहते हैं 5 वर्ष और ठहर जाओ तो सबको शांति हो जाएगी। फिर कहते हैं और 5 वर्ष ठहर जाओ, हर एक के सर पे छत होगी, हम इतने मकान बना रहे हैं। तो ऋण का पानी का अर्थ क्या? साधारण व्यक्ति बेचारे सोचते अच्छा अब शांति हो जाएगी, अब सुख हो जाएगा, अब सुख हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्या हुआ? बड़े बड़े स्कीम बनाएंगे, करोड़ों रुपए बताएंगे, सिलाएँ लगाएंगे, कुछ वास्तविकता क्या है कि उनके बस की बात नहीं है। समस्याएं बढ़ती जाती हैं, आबादी बढ़ती जाती है और ख़तरे बढ़ते जाते हैं, मुसीबतें बढ़ती जाती हैं, तत्व तमो प्रदान होते जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? ऊपर से बहुत भभका, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सतयुग में एक राजा राज करता था, द्वापर में आके राजा के साथ कुछ वज़ीर होते थे, नवरत्न कहा जाता है, मुग़लों की होती थी दरबार। आज कितने मिनिस्टर होते हैं, एक सरकार को चलाने के लिए कितने मंत्री, फिर उपमंत्री, फिर इत्यादि इत्यादि, आगे बहुत सारे। क्यों? कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। लेकिन ऋण का पानी हुआ ना, तब भगवान ने कहा। फिर द्रौपदी का मिसाल इसलिए कहा कि द्रौपदी ने क्या कहा था कि अंधे की औलाद अंधे, कि आपको सब कुछ दिख रहा है, मेरा चीर हरण हो रहा है, लेकिन तुम चुपचाप बैठे हो। तो आज की अवस्था भी है। बाबा कहते एक द्रौपदी नहीं थी, लंका भी एक कोने में नहीं थी, सारी ही सीताएं रावण की जेल में कैद हैं, और रावण के जो 5 महामंत्री हैं उसमें काम विकार सबसे बड़ा है। तो बाबा कहता है हमारे देश में तो ये मान्यता चली आ रही है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं, और जहाँ नारी का अति अपमान होता हो उसको कौन बसते हुए कहेंगे। अवश्य ही या तो बेबस लोग हैं, मूक हैं, या आसुरी संपदा वाले हैं जो नारियों पर अपहार करते ही रहते हैं। तो बाबा कहता आज भी अगर महिलाओं की कोई प्रतिनिधि द्रौपदी बन के बोले तो क्यों बोलेगी कि आपको ये दिखता नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, भारत की नारियों के साथ, जिनको तुम शक्तियाँ कह के पूजते हो, देवियाँ कह के पूजते हो। आगे तो वेश्यालय होते थे, अब तो सारा भारत ही एक प्रकार से वेश्यालय बन गया। तब भगवान कहता है मैं ही आके इस वेश्यालय को शिवालय बनाता हूँ। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का
रास्ता बताता हूँ। और तुम बच्चे बाप की मदद से औरों को बताते हो। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो, श्रीमत शिव बाबा की है। लेकिन शिव बाबा का नाम गुम कर देने से दो के नाम से श्रीमत प्रसिद्ध हो गई, एक ब्रह्मा की मत और दूसरा श्री कृष्ण की मत। क्योंकि वो करण करावन हार है, गुप्त है। अब ब्रह्मा की मत तो मशहूर है, कहा कई लोग कहते हैं अगर ब्रह्मा भी उतर आए तब भी तुम नहीं मानोगे। इसका मतलब ब्रह्मा की मत इतनी श्रेष्ठ है। शास्त्रवादियों के लिए कहते हैं कि अगर भगवान भी आके तुमको कहे मेरी मानो, कहेंगे नहीं शास्त्र में ये लिखा हुआ, इसलिए हम नहीं मानेंगे। इस प्रकार से हठ करने वाले लोगों को बताएगा। दूसरा श्री कृष्ण की मत। अब श्री कृष्ण राजकुमार ने तो किसी को मत नहीं दी, वो तो सज्जू के महाराज कुमार थे और स्वयंवर के बाद श्री नारायण बन गए। लेकिन गीता के ऊपर श्री कृष्ण का नाम डालने से कि श्री कृष्ण ने ये गीता सुनाई, वो सज्जू के प्रिंस आके द्वापर में आके सुनाई, तो गीता में तो ज्ञान दिया हुआ है और उसके ऊपर श्रीमत भी लिखा हुआ है। तो इसलिए उस गीता के ज्ञान को भी वो श्रीमत समझ के चलते हैं। अगर आप गीता को पढ़ेंगे उसमें भी कैसी अजीबो-गरीब तरह की बातें लिखी हुई हैं। एक तो युद्ध हिंसक दिखा दिया है। अब बताओ, देवी देवता जिनके राज में शेर और गाय एक घाट जल पीते हैं, जहाँ इंसो परमो धर्म कहा जाता है, जिनको विष्णु कुल के माना जाता है, सभी देवता विष्णु की वंशावली। और विष्णु प्रथम उसका अलंकार है अहिंसा। आज भी कोई होटल होता है वैष्णव, उसमें शाकाहार होता है। उसके नाम पर इतनी दिखा दी तो भगवान कहता है मुझे गुम करने से अर्थ का अनर्थ हो गया, गुमराह हो गए ना। उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाए जो श्रीमत प्रॉमिस करती है। ये गुमराह शब्द आपने बिल्कुल ठीक कहा, राह से भटक गए। बाबा ने हम बच्चों को आज एक बात से और भी सावधान किया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं अविनाशी सर्जन हूँ और मुझसे कदापि कुछ भी तुम छिपाओ नहीं। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम आती है, जो बात है, जो संस्कार है जिसको तुम नहीं जीत पाते हो, मेरे को बताओ तो मैं तुम्हें उसका इलाज बताऊंगा। नेचुरली कई लोग डॉक्टर से लज्जा के मारे अपनी बीमारी बताते नहीं। डॉक्टर पूछता है ये है तो कहेंगे नहीं है। मान लो डॉक्टर पूछता है तुमको बार बार खांसी आती है, नहीं जी कभी कभी आती है। और नतीजा क्या होता है, तो उसको टीबी होने वाला होता है, लेकिन ना बताने से डॉक्टर छोटी मोटी खांसी की दवा देता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, टीबी बढ़ जाता है। इसलिए भगवान कहता है डॉक्टर से तो मर्ज नहीं छुपाना चाहिए ना। बाबा फिर हम बच्चों को ऐसी राय देते हैं जो कि हम बच्चे संभवतः कर पाएँ। तो बाबा ने आज कहा कि देखो, तुमको रहना भी घर गृहस्थ में है और बच्चों को भी संभालना है, दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बाबा को देखो कितने ढेर बाल बच्चे हैं, कोई बच्चा छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन छोटे बच्चे भी झट धारणा करके आगे बढ़ जाते हैं। और बाबा कहते कई पुराने बच्चे बौने के बौने रह जाते हैं, क्योंकि ज्ञान को धारण नहीं करते। जब नरिशमेंट ही नहीं मिलेगी तो आत्मा अंडर नरिश्ड रह जाएगी, तो नेचुरली वो प्रगति को नहीं पाएगी। बौने क्यों कहा बाबा ने? जो जिसका ग्रोथ ना हो। हाँ, वो कौन से कारण बनते हैं? यही कि ज्ञान को धारण नहीं करते, ज्ञान सुनते नहीं, फिर धारण नहीं करते, पूरी तरह धारण नहीं करते, जो नियम है उनका उल्लंघन करते हैं, फिर दूसरे भी उनको देखकर ढीले हो जाए, उसका भी बोझ उन पर चढ़ जाता है, उमंग गुस्सा नहीं रहता, आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। बाबा कहते हैं कि भले एक ही धर्म को मानने वाले दो देश हैं, लेकिन उनमें भी आपस में फ्रिक्शन हो जाती है। जैसे आज बाबा ने चीन और जापान की बात कही कि है तो बौद्ध ही दोनों ही, परंतु बाबा कहते फ्रिक्शन कितनी है। और कारण ये है कि पिता को ही उड़ा दिया, शिव बाबा को ही उड़ा दिया। भारत में भी बाबा कहते देखो कितने मतभेद हैं। और बाबा कहते मैं आता हूँ और जिसके द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ उसकी यादगार नंदीगढ़ भी है, लेकिन जानते नहीं। अब सोचने की बात है, कोई
परम धाम से आकर के नंदीगण पे सवार होकर थोड़ी ज्ञान सुनाएंगे। अब शिव के आगे, शिव के मंदिरों में नंदीगण बैल दिखाया जाता है। अब उसका वास्तविक अर्थ तो गुम कर दिया, सिंबॉलिकली दिखा देते हैं। अब शिव है निराकार, भगवान कहता है ये तो ठीक है, मैं निराकार परमात्मा जब धर्म ग्लानि के समय धरती पर आता हूँ तो मुझे एक शरीर रूपी माध्यम का आधार लेना पड़ता है, लेकिन मैं कोई बैल का आधार थोड़ी लेता हूँ। तो इसलिए उन्होंने शिव के आगे बैल दिखा दिया। और वैष्णव बाबा किसको कहते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं वैष्णव वो है जो सदा गुण ग्रही हो, कि किसी के अवगुण ना धारण करे। क्योंकि अशुद्ध भोजन खाना, जैसे दुनिया में तो मांसाहार को कहते हैं अशुद्ध भोजन खाना, लेकिन कोई भी अशुद्ध संकल्प मन के अंदर धारण करना, वो मन को तो मलिन करेगा ना। आगे बाबा ने कहा, देखो गाया जाता है, आप मुए तो मर गई दुनिया, आत्मा रह जाती है, आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसके लिए दुनिया रही ही नहीं। फिर जब शरीर में आएगी तब माँ बाप का संबंध नया होगा, अब तुमको अशरीरी बनना है, ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी। वैसे तो शरीर के तौर पे कहते हैं शरीर की मृत्यु हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं अब सचमुच सारी दुनिया का नाटक पूरा होने वाला है, जिसके आसार सबको दिखाई दे रहे हैं। लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन भगवान कहता है आत्मा तो मरती नहीं, शरीर तो वैसे भी छूट जाने हैं। तो जीते जी इस दुनिया में जितने समय तक तुम्हारे प्राण इस शरीर में हैं, या इस दुनिया का नाटक पूरा होता है, विच एवर इज़ अर्लियर, आप अपने को बुद्धि से इस दुनिया को भूल कर, यानी इससे मर जीवा बन के अपना पवित्र बनो और तन मन धन सफल करो। बाबा अशरीरी के लिए इतना क्यों कहते हैं? क्योंकि हम असल में अशरीरी हैं। अगर जब हम शरीर में आ गए तो शरीर की इंद्रियों के द्वारा हमें अनेक प्रकार की आसक्तियाँ, अनेक प्रकार के लगाव, अनेक प्रकार के जिसको हम संबंध कहते हैं, लेकिन बंधन में आ गए। अब वापस आत्मा बनना हो तो सब खींचेंगे आपको। इसलिए भगवान कहता है कि जीते जी अशरीरी बनने का अभ्यास करो, जब तक तुम्हारा हिसाब किताब है दुनिया में रहो, लेकिन तैयारी यही रखो कि जब मेरा हिसाब किताब पूरा हो तो मुझे कोई बंधन खींचे ना, मैं जीवन बंद अवस्था में शरीर ना छोड़ूं, जिसमें आप देखेंगे कई आत्मा प्राण नहीं निकलते, कुछ ना कुछ गुटखा खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मन में संकल्प चलते रहते हैं। तो तुम जीवन मुक्त अवस्था में शरीर छोड़ो। बच्चों के मैनर्स बाबा कहते बहुत अच्छे होने चाहिए, उनका बोलना चलना खाना पीना बहुत अच्छा चाहिए, रॉयल चाहिए, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं, तुम्हारे में भी ये फजीलत होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल हैं तो बद फजीलत है, कुछ भी अक्ल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते, उनको पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया। दो बातें हो गई। बाबा एक तो मैनरिज्म की बात करते हैं कि जितना श्रेष्ठ उतना उसके मैनर भी श्रेष्ठ। देवताओं को लिए तो कहते हैं वो इशारे से काम करते थे, उनका संकल्प ही सिद्ध हो जाता था। तो इसलिए उनको एक संकल्प की जगह दो भी नहीं करने पड़ते थे, और बोलते भी बहुत कम थे, और कर्म भी इशारे से उनका हो जाता था। और मैनर इतने अच्छे थे कि कोई उसके बारे में, किसी के बारे में किसी को कोई ख्याल पैदा होना, किसी को उनसे ईर्ष्या पैदा होना, किसी को उनसे द्वेष पैदा होना, अन्वय होना था ही नहीं। तो इसलिए रॉयल थे। और जब दूसरे के लिए कुछ पैदा हो जाता है फिर तो खेल चल पड़ता है, उसके लिए वो, उसके लिए वो, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, मैं, मेरा, तू, तेरा पैदा हो जाता। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारी फसीलत होनी चाहिए, मैनर्स। और मैनर्स बनते हैं ज्ञान से, योग से। बाबा कहते हैं क्योंकि योग एक अग्नि भी है।
उसको कहा जाता है लगन की अगन। योग एक ऐसी सूक्ष्म अग्नि है, जैसे लेज़र होता है, कि वो हमारी आत्मा के अंदर जो मिलावट है, जो अलॉयज़ हैं, उसको पिघलाती है। देह भान के कारण हमारे आत्मा के अंदर अभिमान का अलॉय मिला हुआ है। पता भी नहीं लगता हम कब अपने अभिमान को प्रकट कर देते हैं, दूसरे को नीचा, अपने को ऊंचा या अधिक समझदार मान लेते हैं। इसी प्रकार के हमारे अंदर मोह का लगा हुआ है कि ये मेरा है, लॉ तोड़कर भी, मर्यादा तोड़कर भी इसका हमें फ़ायदा करना है। इसी प्रकार से लोभ का लगा हुआ है, पता भी है कि सब कुछ यहीं छोड़ जाना, फिर भी एक बीमारी लग जाती है जैसे। तो ये सारे अलॉय योग अग्नि से निकलते हैं, तो आत्मा सॉफ्ट, मुलायम बनती है, और वही आवश्यक है मैनरिज्म के लिए। बाबा की आज की मुरली में ये है कि बच्चे, कोई भी चीज़ इस दुनिया में सच्ची नहीं है। इसीलिए कहावत है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। यानी आत्माएं हैं वो तमो प्रधान है, तत्व हैं वो तमो प्रधान है। व्यवहार मनुष्यों का झूठ से आसानी से चल जाता है, सच बोलने पर उनको मुश्किलात पैदा हो जाती। आप किसी भी अवसर पर सच बोल दीजिए, आपके लिए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। झूठ बोल दीजिए तो आपको कोई रास्ता मिल जाएगा, झूठा रास्ता ही सही। इसलिए भगवान कहता है यहाँ तो सत्य है ही नहीं। मनुष्य पहले अपने आप को शरीर मान रहा, जो कि विनाशी है। पहला झूठ तो ये है। फिर वो ये मान रहा है कि मैं तो सदा ही यहाँ दुनिया में रहना है। जैसे कि अभिमान जब वो करता है तो ये भी भूल जाता है कि ये शरीर नश्वर है, ये दुनिया एक मुसाफरी है, मैं एक यात्री हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, और रिश्ते नाते भी आजकल स्वार्थ के हो गए हैं, झूठे हैं। जो ही स्वार्थ सिद्ध हुआ, सब आपकी तरफ पीठ फेर लेते हैं, हम देख ही रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है। और फिर ये भी है ना कि हे राम जी, संसार बना ही नहीं। हाँ, कई फिर इस प्रकार के उल्टे एटीट्यूड भी रखते हैं कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, यह जो दुखता है वो है ही नहीं, यह सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है, सब परमात्मा का ही खेल है। इस प्रकार की बातें जो हैं, परमात्मा सब जगह है, ये सारा झूठ है। बाबा ने आज धारणा में जो बात कही है कि कभी भी बच्चे संशय बुद्धि नहीं बनना, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है आज का, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त और श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव, संस्कार, धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वो मास्टर, दाता, सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें कहा था विश्व कल्याणकारी। अब आप देखिए, बाबा ने इस वरदान में हमारे चारों सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके भी बताया है कि ज्ञान के बगैर योग नहीं लग सकता, योग का भी ज्ञान चाहिए, और योग से वो शक्ति मिलती है, आत्मा पात्र बनती है, पवित्र बनती है, जो ज्ञान को धारण कर सके। और जब ये ज्ञान और योग की शक्तियाँ धारणा में आती हैं, जीवन के अंदर मैनर्स आते हैं, जीवन के अंदर गुण आते हैं, दूसरे में कल्याण की भावना आती है, शक्तियाँ आती हैं, हम सब के कल्याणकारी बनते हैं, हितैषी बनते हैं, तो तभी उस प्रकार का हमारा जीवन ही ऑटोमेटिकली सबकी सेवा करता रहता है। स्लोगन है, ज्ञान योग को अपनी नेचर बनाओ तो कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होंगे। के बजाय हम हर कर्म को सोचें कि युक्ति युक्त है, ज्ञान युक्त है, बोलने से पहले सोचें मुझे क्या बोलना है,
अगर नेचर ही बन जाए हमारी ज्ञान योग वाली, तो हर कर्म नेचुरली यथार्थ होगा। ये थी बाबा की आज 27 मई 2017 की मुरली। बाबा ने इसमें हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बताते हुए कहा कि बच्चे, तुमको कोई भी बात में संशय नहीं उठाना है और फजीलत को अपने जीवन में लाना है। तुम देवता बन रहे हो, श्रीमत का कदापि उल्लंघन नहीं करना। हम अपने लिए आज एक ये होमवर्क लेंगे कि मेरी नेचर ज्ञान और योग की कितने परसेंटेज तक बनी है। अभी मैं ज्ञान को खींच करके अडॉप्ट करती हूँ, या मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नेचुरल रूप से बनी हूँ। चेक करिएगा। ओम शांति।